नमस्कार, जोहार साथियों। जैसा कि हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से इससे पहले भी हमने बताया था कि हमारे विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय झारखंड और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी छात्र हित के पक्ष में आया है, जिसके बाद हम लोग माननीय कुलपति से दोबारा हम लोग मिले थे। तो कुलपति जी ने आश्वस्त किया था कि अगर कोई कॉलेज प्रस्ताव देता है तो हम लोग उस पर सिंडिकेट की बैठक में चर्चा करेंगे, जो कि कल हमारे विश्वविद्यालय में सुबह 11:30 बजे से सिंडिकेट की बैठक होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पे, बिंदुओं पे, मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ चूँकि इससे पहले जब हमारे कुलपति से बात हुई थी, उस समय के बाद अगले ही दिन से छुट्टी का सिलसिला लगातार रहा, जिस कारण हम लोग किसी महाविद्यालय से, सभी महाविद्यालयों से संपर्क नहीं कर पाए। लेकिन कल सिंडिकेट की बैठक जो होगी, उसके लिए आज आशु छात्र संघ के द्वारा बीबीएम के तमाम प्रमुख ऐसे महाविद्यालय जिसमें इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है, उन सभी में हम लोग आशु छात्र संघ आज ज्ञापन सौंपकर वहाँ के प्राचार्य से मिलकर हम लोग विश्वविद्यालय प्रस्ताव भेजने के लिए आग्रह किए थे। जिसके बाद हमारे धनबाद के प्रमुख महाविद्यालयों के द्वारा और बोकारो के भी एक महाविद्यालय के द्वारा बीबीएम के विश्वविद्यालय को इंटर के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हम कुछ कॉलेजों का नाम लेना चाहेंगे, जैसे कि सिंदरी कॉलेज, पीके राय कॉलेज, एसएस रंडी कॉलेज, आरएस मोड़ कॉलेज और कतरास कॉलेज। साथ ही साथ चास कॉलेज, चास जो बोकारो में है, उनके द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है ईमेल के माध्यम से। आरएस मोड़ के कॉलेज के द्वारा हार्ड कॉपी भी आ चुकी है। और इस लाइव के माध्यम से आप सभी को इसकी जानकारी देते हुए कहना है कि कल की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और हमारे विश्वविद्यालय में इंटर को बंद करने के बाद से जो चालू करने का आंदोलन रहा है, उसमें कई ऐसे प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं और जो विश्वविद्यालय के तंत्र में कार्य कर रहे हैं, वे नहीं चाहते कि इंटर की पढ़ाई दोबारा यहाँ चालू हो। तो इंटर को बंद रखने के लिए भी एक बड़ा तंत्र काम कर रहा है। तो उस शक्ति के विरुद्ध हम लोग आशु छात्र संघ डटे हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन को हम चेतावनी देते हुए कहना है कि कल की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में यदि हमारे छात्र हित में, हमारे फैसला हमारे हित में नहीं आता है, तो वैसे पदाधिकारी आप सचेत हो जाइए। हमें पता है कि वो उस होने वाले सिंडिकेट की बैठक में कौन चाहते हैं कि इंटर की पढ़ाई हो और कौन नहीं चाहते हैं। तो हमसे, हमारे संगठन से कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं है और सीधे तौर पर कल यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाता है तो आशु छात्र संघ हम यही समझेंगे कि जो चोर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने चोरी को छुपाने के लिए वीसी सर को खरीद लिए हैं और वीसी सर उसके आगे बिक गए हैं। चूँकि इंटर को बंद रखने का जो मामला था, अब उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश जारी कर दिया है कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था, हाई कोर्ट में अपने जजमेंट में जो रांची यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी किया था कि आप इंटर की एडमिशन को आपको लेना होगा, उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया। इसीलिए कोई भी
कोई भी ऐसा अब रीज़न नहीं बचता है कि हमारे इंटरमीडिएट की पढ़ाई जिसको बंद कर दी गई थी उसको बंद ही रखा जाए, चालू ना किया जाए। ऐसा कोई भी रीज़न अभी बचता नहीं है। इसके बावजूद अगर कल के होने वाले सिंडिकेट की बैठक में इस तरह का निर्णय अगर लिया जाता है तो सीधे तौर पर वहाँ पे बैठे जो चोर लोग हैं अपनी चोरी को छुपाने के लिए ऐसा कार्य करेंगे। लेकिन आशु छात्र संघ तैयार है, कल की बैठक में सभी विश्वविद्यालय परिसर में जमे हुए रहेंगे और साफ साफ शब्दों में हमने माननीय कुलपति महोदय से कह दिया है कि हम लोग आपके निर्णय का इंतजार करेंगे और आपका निर्णय हमारे पक्ष में नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। आप चूंकि हमारे विश्वविद्यालय में अभी बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं हुआ है तो ये पहला आंदोलन आपके विरुद्ध कल से ही शुरू होने वाला है। आपका काम यह तय करेगा कि कल के निर्णय के बाद हम आपका स्वागत करते हैं, आभार करते हैं या फिर आपका विरोध करते हैं। तो फिर से मैं अपने विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करूंगा कि आशु छात्र संघ को अन्यथा ना लें और कल के जो सिंडिकेट की होने वाली मीटिंग है उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर छात्र हित में एक बड़ा फैसला लें, जिसके लिए आशु छात्र संघ आपका स्वागत करेगी। अन्यथा हमारे कड़ा विरोध के लिए आप तैयार रहें। तो साथियों, कल का जो सिंडिकेट की बैठक है इसमें हमारा इंटर का ही मामला नहीं, बाकी बहुत सारे निर्णय लेने हैं, जिसमें हमारे द्वारा लगातार आंदोलन के बाद हम लोग विश्वविद्यालय में 3 दिनों का भूख हड़ताल किए थे, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण हम लोग के मामले थे। वो मामले भी कल के सिंडिकेट की बैठक में पारित होने वाली है। तो हम लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि हम लोग का अगर 10 मामला है जिसमें 5 अगर पारित हो जाते हैं तो हम लोग खुशियां मनाएंगे। जब तक बाकी 5 निर्णय भी पूर्ण रूप से प्रभावी रूप में आकर लागू नहीं किए जाते हैं तब तक हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और कल के एजेंडे में, कल के सिंडिकेट की बैठक में अगर इंटर का मामला छूट जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी भी छूटने वाले नहीं हैं, कोई छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए पुनः एक बार मैं आग्रह करूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन से और चेतावनी भी देता हूं कि छात्र हित में सही निर्णय लेकर हमें स्वागत करने का भागी बनाएं। बाकी साथियों, कल हम फिर से विश्वविद्यालय परिसर से लाइव आकर हमारे जो सिंडिकेट की बैठक होगी उस बैठक में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका ताज़ा अपडेट आपसे रूबरू लाइव होकर विश्वविद्यालय परिसर से हम करेंगे। धन्यवाद सर।